Assalamu alaikum. Welcome to my channel and welcome to another video. Today I am here with a new topic for you guys is the themes in 6 characters in search of an author, which was written by Luigi Pirandello. As we know that Luigi Pirandello belongs to European dramatist, and that's why this play is also called a 20th century European drama. And today in this particular lecture I'm gonna discuss the major themes which are lying in this drama. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट व्हाट इज़ थीम. जो थीम है बेसिकली वो क्या होता है. द थीम इन ए स्टोरी इज इट्स अंडरलाइंग मैसेज और अ बिग आइडिया. इन अदर वर्ड्स व्हाट क्रिटिकल बिलीफ अबाउट लाइफ इज द ऑथर ट्राइंग टू कन्वे इन द राइटिंग ऑफ ए नोवेल, play, short story or a poem. It is usually universal in nature and it is what the story means. So this was the definition of theme. We can say that in simple words what actually the author or the writer is trying to convey, what actually he is trying to give you the lesson, the idea, the message, that all will be called theme. Major themes in 6 characters in search of an author. I have made a list of some few themes in this particular drama. So this is the list, you can read it. Reality, illusion and identity, authorship and meaning, action, fate and absurdity, art versus life. Let's get started guys, one by one the explanation of the themes. Number 1 is that reality, illusion and identity. What do you mean by the word reality, illusion and identity? इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो इन तीनों वर्ड्स का जो है आप क्या मीनिंग परसीव करते हैं. रियलिटी मीन्स समथिंग दैट इज़ रियल, दैट इज़ नॉट फेक, जो असल हो, हकीकी हो, फैक्चुअल हो, नॉट इज़ बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, रैशनल हो, रियलिस्टिक हो. तो इन तमाम चीज़ों को हम रियलिटी कहेंगे. एंड इल्यूजन इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम रियलिटी. इट मीन्स दैट समथिंग दैट is based on imagination, that is to some extent we can say that not real. We can say, I should say, we can say that is not real. Unreal thing is called illusion. And identity means the self of something. In this particular drama, 6 characters in search of an author, we will see that okay, how this theme is lying. The Luigi Pirandello has trying to discover the relationship between reality and illusion. He is saying that this play is actually a play within a play. यानी कि हमने जब अगर हम समरी को रिवाइज़ करें तो हमने देखा कि किस तरह जो है एक स्टेज है, उसके ऊपर जो है कोई दूसरे बंदे आए हैं और वो कैरेक्टर्स हैं जो आए हैं और वो कह रहे हैं कि वी आर द अनफिनिश्ड वर्क ऑफ आवर ऑथर एंड वी आर इन द सर्च ऑफ एन ऑथर हु इज़ गोइंग टू कंप्लीट अस. कहते हैं कि हम जो है इनकम्प्लीट वर्क हैं, इनकम्प्लीट वर्क वी आर ऑफ एन ऑथर एंड वी आर इन द सर्च ऑफ आवर ऑथर, जो है हमें वो कंप्लीट करे. सो दिस इज़ द अगेंस्ट ऑफ रियलिटी. ओके, हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है मेटा थिएटर है. और अगर हम इस प्ले में फॉर और एग्ज़ाम्पल्स देखें तो हम कहते हैं कि इस प्ले ने जो है ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को जो है वो ब्रेक किया है. मॉडर्न एज का जो है डायलेमा ही यही है कि इसमें जो भी ड्रामास लिखे गए उन्होंने जो ऑलरेडी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थे, रूल्स थे, उन सबको तोड़ दिया था, ख़त्म कर दिया था. पर्पस जो था ड्रामा का वो चेंज हो गया था. और इसमें जो है हम फिर ये देखते हैं कि वो जो है बार बार अपनी रियलिटी को जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी को जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं. कौन कर रहे हैं? वो कैरेक्टर्स कर रहे हैं. एंड वन थिंग मोर गाइस कि ये जो 6 कैरेक्टर्स उसने हमें बताए थे, द फादर था, मदर है, सन है, डॉटर है, चाइल्ड है, जो भी 6 कैरेक्टर्स उसने बताए थे, उसमें जो है हमने ये देखा है कि उन लोगों को कोई पर्टिकुलर नेम्स नहीं असाइन किए गए. इस प्ले में हम देखते हैं कि किस तरह उन्हें जस्ट रिलेशनल नेम्स जो हैं असाइन किए गए हैं. जैसे फादर है, ही इज़ ऑल द टाइम कॉलिंग एज द फादर. देयर इज़ नथिंग बिहाइंड दिस वर्ड. इस वर्ड के अलावा उसके लिए और कुछ भी जो है नहीं है. उसको द मदर है, उसको द मदर, द डॉटर एंड दैट्स ऑल. कि भी उन्हें जो है रियल नेम
चांसेस जो है नहीं दिए गए, तो उनकी आइडेंटिटी जो है वो एब्सर्ड बनाई गई है, वी कैन से दैट अनरियल बनाई गई है। और इन द एंड वी कैन से दैट कि ये जो हमारा प्ले है फुल ऑफ इल्यूजन्स है। हमें ये नहीं समझ आ रही कि जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन है, जो एक्टर्स हैं वो कौन हैं, कुछ भी हमें जो है इसमें समझ जो है नहीं आ रहा, और उनको सिर्फ रिलेशनल नाम जो हैं वो दिए गए हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी इस थीम की। लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकेंड थीम। द सेकेंड थीम इज़ द ऑथरशिप एंड मीनिंग। अब अगर हम इसका मतलब निकालें गाइस, वन थिंग मोर, जब भी आप कुछ पढ़ने जाएं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके टाइटल को जो है वो बड़ा डीपली एग्ज़ामिन किया करें, क्योंकि टाइटल से जो है हमें बहुत कुछ समझने को जो है मिल जाता है। बट ये भी नहीं है कि टाइटल ही सब कुछ बता देता है। जैसे कि वो हमसे कहते हैं कि आप व्हेन एवर यू आर गोइंग टू रीड अ बुक नॉट जज इट फ्रॉम इट्स कवर, इसके कवर से जो है या टाइटल पेज से जो है वो इसे ना जज करें। ऑल्दो वी ऑल आर जजमेंटल, बट in the sense that to some extent the idea conveyed to us is by the टाइटल। ऑथरशिप एंड मीनिंग की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि इसका जो टाइटल ही है, इस प्ले का जो टाइटल है वो ही बहुत सिग्निफिकेंट है। कैरेक्टर्स जो हैं वो बार बार अपनी जो है रियलिटी के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है उनकी आइडेंटिटी पे, उनको कोई पर्टिकुलर नेम्स नहीं असाइन किए गए। और नाउ इट इज़ गोइंग टू डिपेंड्स ऑन द रीडर दैट हाउ इज़ गोइंग टू इवेल्यूएट दिस ड्रामा, कि अब ये रीडर पे डिपेंड कर रहा है दैट हाउ क्रिटिकली एनालाइज दिस ड्रामा। एंड वन थिंग मोर कि हम जो इस ड्रामा में देखते हैं कि हमें स्ट्रगल नज़र आ रही है, स्ट्रगल फॉर कंट्रोल नज़र आ रहा है, कि वो एक कैरेक्टर जो है दूसरे के ऊपर अपना कंट्रोल एक्सर्ट करना चाहता है, अपना इन्फ्लुएंस करना चाहता है, अपना कंट्रोल रखना चाहता है दूसरे के ऊपर, और सब जो हैं ऐसे ही कर रहे हैं, वो उसके ऊपर, वो उसके ऊपर, वो उसके ऊपर, एक दूसरे के ऊपर जो है ना अपना कंट्रोल एक्सर्ट कर रहे हैं। स्ट्रगल दिखाई गई है। और फिर जो है जे जस्ट वांट टू कंट्रोल एंड ऑथरशिप, दिस इज़ द क्लियर नाउ कि वो जो है अपने आप को, अपना कंट्रोल जो है वो वी कैन से दैट असर्ट करना चाह रहे हैं। आई होप आप लोगों को इसकी भी समझ आ गई होगी कि ऑथरशिप एंड मीनिंग जो है वो किस सेंस में है, कि तमाम कैरेक्टर्स जो हैं वो अपना एक दूसरे के ऊपर जो है वो कंट्रोल बनाना चाह रहे हैं। Let's see, the third theme is action, fate and absurdity. What do you mean by the word absurdity? Absurdity means something that is not clear. और एक्शन जो है हमारे, हम जो है वो कोई एनी थिंग और एनी वर्क विच वी डू प्रैक्टिकली इज़ कॉल्ड एक्शन। फेट दैट इज़ प्री डिटर्मिन्ड, दैट इज़ प्री रिटन, कॉल्ड फेट एंड ऑल दैट। वन थिंग मोर गाइज कि ये जो है, चूँकि ये 20th सेंचुरी ड्रामा की हम बात कर रहे हैं, तो इस एज में जो है 2 वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं। बिगेस्ट वर्ल्ड वॉर्स जो हैं वो हुई हैं वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, इसी ड्यूरेशन में आती हैं। और इसी वजह से जो है हमें वर्क्स के ऊपर, राइटर्स के ऊपर, ऑथर्स के ऊपर इस एज के हमें काम के अंदर जो है इन वॉर्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो नज़र आता है। और इसी की वजह से जो है हमारे प्ले में जो है वो एब्सर्डिटी भी हमें दिखाई जा रही है। किस तरह के जो करेक्टर्स हैं वो एब्सर्ड हैं, अनक्लियर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस इरा में जो है 20th सेंचुरी में जब वो दूसरी चीज़ें भी आई, आर्ट के दूसरे सब फील्ड्स जो हैं, पेंटिंग है, म्यूज़िक है, मीन टू से कि ड्यू टू वर्ल्ड वॉर्स जो है हर इरा में, हर फील्ड में, हर सेक्शन में जो है वो एब्सर्डिटी आ गई थी। एक्शन फेट की अगर हम बात करें तो राइटर्स ने जो है वो इनको रीडिफाइन करना स्टार्ट कर दिया था। और किस तरह रीडिफाइन करना स्टार्ट कर दिया था कि वो जो हैं वो फेट के ऊपर अपना कंट्रोल चाह रहे थे। दे वांट टू कंट्रोल देयर फेट थ्रू देयर एक्शंस। वो अपने एक्शंस के ज़रिए जो है अपनी फेट को कंट्रोल करना चाह रहे थे। एंड दे वांटेड दैट दे विल डिसाइड देयर ओन फेट। हम जो है वो खुद अपनी फेट को डिसाइड करेंगे। सो दिस इज़ हाउ दिस थीम इज़ अंडरलाइंग। Now come towards the last theme is which is art versus life. Here is also a conflict between two things, that which thing is true, which is real, it is art or it is life. दोनों में से कौन सी चीज़ है वो हमें इसमें रियल दिखाई गई है। तो so we can say that there is a conflict between art and life. There is a conflict between art and
there is also because they are going to collide on each other. There is a relation between art and life, and where our views are also in the state of changing. हमारे views जो हैं वो continuously जो है वो change हो रहे हैं। और इसके अलावा भी जो है अगर हम डेली लाइफ की बात करें, प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, जैसे हमने इस ड्रामा में भी देखा, वैसे भी अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो एक चीज़ के बारे में जो हमारा व्यू होता है वो कभी भी परमानेंट नहीं रहता। या लोग हैं, हमारे रिलेशंस हैं, वो कभी भी एक ही स्टेट में नहीं रहते, दे आर ऑलवेज़ इन द स्टेट ऑफ चेंज। ये हमारे यूनिवर्स भी जो है ये चेंज को ही डिनोट करती है। हर चीज़ जो है वो चेंज को डिनोट करता है। कभी भी एक चीज़ जो है वो एक हालत में, एक स्टेट में नहीं रहती। बट वन थिंग विच रिमेन्स कांस्टेंट इज़ व्हाट, दैट इज़ आर्ट। लाइफ इज़ टेम्परेरी बट आर्ट इज़ परमानेंट। हमने जो अभी तक बात की, हमने लाइफ की बात की, लोगों की बात की, रिलेशंस की बात की, लेकिन जो आर्ट है वो जो है वो वी कैन से दैट that is permanent, that is fixed, that once become it will never change। एक दफ़ा जो वो बन गई है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसी ड्रामा की बात करें, अब इसका ये जो थीम है या जो इसके कैरेक्टर्स हैं, अब वो इस ड्रामा के जो कैरेक्टर्स हैं वो यूनिवर्सल हो गए हैं, वो इमॉर्टल हो गए हैं। आई कैन गिव यू द मोर एग्जाम्पल, लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट द स्टोरी ऑफ हैमलेट विच वॉज रिटन बाई शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट। अगर हम उसकी बात करें तो देखें, इसके अलावा आप जो है कोई भी बंदा हैमलेट की एक्टिंग परफॉर्म कर ले, वो बंदा जो है वो फेक है, लेकिन जो कैरेक्टर है हैमलेट का वो रियल है, वो इमॉर्टल है, वो टिल एंड जो है हैमलेट ही रहेगा। दैट्स वाई ही इज़ गोइंग टू से दैट द आर्ट जो है, अब ये आप पे डिपेंड कर रहा है, आप बताएंगे कि कौन सी चीज़ जो है वो परमानेंट है और आप किस चीज़ को रियल समझते हैं और किसको आप जो है वो टेम्परेरी समझते हैं। इज़ इट द एक्टर्स विच आर इमॉर्टल, इज़ इट्स द कैरेक्टर्स हु आर इमॉर्टल। कैरेक्टर्स हैं वो इमॉर्टल हैं या जो एक्टर्स दिखाए गए थे वो इमॉर्टल हैं। थ्रू दिस ड्रामा लुइजी पिrandello has asked us indirectly, also asking his readers or audience that which one is the true, which one is the permanent or immortal, is it life or art। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, एंड if you really like this video then must subscribe my channel and press the button of bell icon so you may be able to get the notification of my coming videos। Thank you so much to all, and in the end I have quoted one quotation from this drama that the father, again there is no particular name, only the relational name, the father, he says that life is full of infinite absurdities, कि जो हमारी लाइफ होती है वो absurdities के जो है वो फुल है, इसमें बहुत ज़्यादा absurdities है। कोई भी चीज़ जो है हमारी लाइफ में जो है वो क्लियर नहीं है। इनफाइनाइट मीन से दैट अनलिमिटेड, काउंटलेस जो है, अनकाउंटेबल जो है, इसमें absurdities जो है हमें नज़र आती है। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।